गुरुर्मूला प्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्त संजीवकम्। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽहम्। ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परि विकृति को हरे संसति संताप किए जिन क्षय जगती में जितेंद्र कली जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परिव्राजकाचार्य श्री सतगुरुदेव भगवान की चरण कमलों नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, माताओं, सभी के हृदय में ये सभी आलोकवासी दिव्य अस्तित्व सच्चिदानंद के रूप में विराजमान है। उसी की दृष्टि से सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। वाणी को थोड़ा पवित्र कीजिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई विद रहे राम ताई विद रहिए, ताई विद रहे राम ताई विद रहिए। ये मैंने शब्द बदला नहीं है, ये जो है वेद सम्मत बात है। हम अपने महापुरुषों का हम अपने पूर्वज महापुरुषों का अनुकरण करने की कोशिश किया करें। ये न कहें कि हमारे बस में वो काम नहीं है जो राम जी ने किया। अगर ये आप कहते हैं तो रामचरितमानस का आपका अध्ययन पूरा बेकार जा रहा है। इसलिए राम कहने का अभिप्राय ही क्या है? राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारना। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई विद रहे राम ताहि विद रहिए, ताई विद रहे राम ताई विद रहिए। जीवन की डोर अब सौंप हाथ दीनानाथ के, जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। अब जो है जीवन की डोर सौंपने का अर्थ क्या है? जीवन क्या है वो भगवान की कृपा से पता लग जाए तब तो तुमने जो है डोर पकड़ाई। अभी तो हमें जीवन का ही पता नहीं है। या जन्म से जो है खुश होते हो या मृत्यु से डरते हो। जीवन का तो कोई अनुभव करते ही नहीं, जीवन कहते किसको। तो आज इसी विषय को थोड़ा सा चर्चा करेंगे। रामचरितमानस में ये कहा गया, ज्ञान गिरा गौतीत अज, ज्ञान गिरा गौतीत अज, माया मन गुण पार, माया मन गुण
पार। बहुत विचार की बात है। सोई सच्चिदानंद घन करत चरित्र उदार, करत चरित्र। हाँ जी, अब देखिएगा वो सच्चिदानंद कौन है? ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान माने जो आपके पास बुद्धि है, इस बुद्धि के द्वारा जो जाना गया ज्ञान। सब कुछ आप किससे जानते हो? आपके पास जानने का उपकरण कौन सा है? बुद्धि। बुद्धि से ही आपने ये जाना कि ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं। बुद्धि से ही तुमने ये जाना कि हम किस वर्ण के हैं। बुद्धि से ही आपने ये जाना कि हमको पढ़ना लिखना है, हमको तरक्की करना, ये बुद्धि से ही तो जाना है। अब इस बुद्धि से क्या है सच्चिदानंद? परे। अब परे का अर्थ क्या है? देखो दो शब्द हैं, एक होता है उरे, एक होता है परे। तो उरे का मतलब तो होता है कि नीचे, अधीन, और परे का मतलब होता है उसका स्वामी। ठीक है। अब जो है भगवान कृष्ण ने हमको समझाया, क्या समझाया? कि देह से इंद्रिय परे। हमारी जो देह है इससे इंद्रियां क्या हैं? परे माने ऊंची हैं। देह इंद्रियों के नीचे है। अगर आपके पास इंद्रियां नहीं हैं तो इस देह का कोई मतलब नहीं है। देह से इंद्रिय परे और इंद्रियों से मन परे, अर्थात तुम्हारी इंद्रियों से मन कैसा है? ऊपर है। जी हाँ, मन के अधीन इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अधीन मन नहीं है। अब देखो केवल ये बात जो है हमको समझनी है, और समझ में ही आते दिशा बदल जाएगी। जबकि चल क्या रहा है? हमारा मन इंद्रियों के अधीन रहता है। जो मेरी इंद्रिय है विषय को ग्रहण करती है, उसी के पीछे मन दौड़ जाता है। दौड़ जाता है कि नहीं? और भगवान तुम्हें क्या सिखा रहे हैं? कि तुम्हारा मन इंद्रियों से परे है, न कि उरे है। इंद्रियों से मन परे, और मन से परे ये बुद्धि है। मन से परे हमारी बुद्धि है। आप बुद्धिमान कब हो? जब आप मन के कहे में न चलो। मन का कहा मत मानिए, ये मन बड़ा ही धूर्त है। मन के कहे में आयकर उल्टा टंगे अवधूत है। इसलिए माता उदर में आपको आगे न उल्टा टांगिए, तो तज दीजिए जो है मन का कहा। अब जागिए, जागिए। अब आप अपने को जो है देखते ही नहीं। हम लोग मन के कहे में चलते हैं या मन हमारे कहने से चलता है? हम नहीं कहते हैं कि तुम हमको महात्मा मानो या इनको महात्मा मानो, कपड़े वालों को महात्मा मानो या गैर कपड़े वाले विद्वानों को महात्मा मानो। तुम अपने को देखो, तुम मन के कहने से चलते हो या मन तुम्हारे कहने से चलता है? तुम्हारी बुद्धि में निश्चय क्या है? मन की गुलामी या मन मेरा गुलाम? एक बार एक महात्मा थे, एक राजा के दरबार में पहुंचे और उनसे कहने लगे कि जाओ अपने राजा से कह दो, दरबानों से बोले कि शहंशाहों के शहंशाह आए हुए हैं। दरबान गया, राजा से कहा जा करके, राजा ने कहा कि वेशभूषा कैसी है? कुछ नहीं, फटे कपड़े हैं, फटी चप्पलें हैं। तो बोले बुला के लाओ, देखो कैसा शहंशाहों का शहंशाह है। बुलाया गया,
राजा ने पूछा तुम अपने को शहंशाहों का शहंशाह बतला रहे हो? उसने बतला नहीं रहा, मैं हूँ। कि कैसे हो, हमें तो कुछ देख नहीं रहा। तो उस महात्मा ने पूछा कि तुम जो है इस राजकाज को संभालते हो तो अपने मन के कहने से चलते हो, मन के कहे से चलते हो या मन तुम्हारे कहने से चलता है? तो अब जो राजा है वो काम करता है, वो तो मन के मुताबिक करता है। जी हाँ, राजा के मन को कोई भी दबोच नहीं सकता अगर उसको अधिकार है। हमारी तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को कोई अधिकार है ही नहीं, प्रजा को अधिकार है। अगर प्रधानमंत्री मनमानी करेगा 5 वर्ष बाद हटाओ, राष्ट्रपति मनमानी करेगा 5 वर्ष बाद हटाओ। लेकिन उस समय की बात कर रहा हूँ जब राजतंत्र था, तो राजा अपने मन से सब करता था। तो उसने कहा मैं तो अपने मन का ही कहना मानता हूँ। तो बोले आप मन के अधीन हो, तुम्हारा मन कौन है? राजा। तुम राजा नहीं हो, तुम्हारा मन जो है शहंशाह है तुम्हारा, और मेरा मन मेरे कब्जे में चलता है, इसलिए मैं उस शहंशाह का भी शहंशाह हूँ। तो शहंशाहों का शहंशाह हूँ कि नहीं? राजा तुरंत समझ गया, सिंहासन से उतरकर प्रणाम किया और उनको सिंहासन पर बिठाया। आज हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। बुद्धि में एक निश्चय ये लिए बैठे हैं कि जो इंद्रियों से दिखता है, मन जिधर भागता है, बुद्धि बस उसी के साथ में जो है निश्चय कर लेती है। इसलिए हम पतित होते जा रहे हैं। और कितने पतित हो गए हैं कि इसका नाम ही कलियुग हो गया है। क्या है कलियुग की परिभाषा? यहाँ पर तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चहु। बताओ क्या बात है कि 6 मार डाले। अभी अभी सिहोनिया जो है गांव के समीप कोई लेपा गांव है, वहाँ 6 कत्ल कर दिए। अब जरा सोचिएगा क्या है बुद्धि। इस बुद्धि को आप क्या कहेंगे? ये 10 बिस्वा जमीन जो है वहीं पड़ी रहेगी कि नहीं पड़ी रहेगी? लेकिन तुमने ये 6 हत्याओं का जो पाप लादा है, ये जाने कितने जन्मों तक तुम्हें पेरेगा। ये बुद्धि देने वाला कोई है आज इंसान को? बल्कि ऐसी बुद्धि देने वाले लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भगवान ने अर्जुन को भी लड़ाया, दुनिया को मारने के लिए उठाया। एक शब्द भी तुम दिखा दो गीता में कि भगवान ने कहा हो कि तुम इसकी हत्या कर दो। भगवान बात बात पर कह रहे हैं उठ और कर्म कर, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजया, सिद्धा सद्धो समोभूता समुत्तम योगी उच्चते। कर्म योग सिखा रहे हैं, लड़ना भिड़ना नहीं सिखा रहे। तो इस कर्मयोग के बारे में कोई बुद्धि से चर्चा करता? बस गीता के ज्ञानी बने फिरते हैं सब। जिसको देखो वो श्लोक रटे घूम रहा है, वो गीता का ज्ञानी बना फिर रहा है और संसार में जो है लिप्त है। संसार से हमारा लिपायमान होना खत्म हो जाए, उसका नाम गीता ज्ञान है। तो ज्ञान गिरा, इस ज्ञान कौन से ज्ञान से? बुद्धि जन ज्ञान से परे है। अब कौन है जरा विचार करके देखो। तुम्हारी बुद्धि से परे, तुम्हारे ही भीतर है, कहीं बाहर है तो वो बाहर भी, लेकिन बाहर तब नजर आएगा जब आपको अपने भीतर मिल जाए। ज्ञान गिरा, गिरा माने वाणी, जो वाणी से परे है, तुम्हारी बुद्धि से परे है, तुम्हारी इंद्रियों, गौ तीत, गौ माने इंद्रियां,
इंद्रियों से अतीत, अतीत माने परे, ज्ञान गौरागवतीत अज। और क्या चिन्ह है उसका? कि वो अजन्मा है, आज तक जन्मा नहीं है। अब तुम्हारे भीतर कौन है जो आज तक जन्मा नहीं है? और जो जन्मा नहीं है वो तुम्हें कहीं ऊपर दिखाई देता है, नीचे दिखाई देता है, या अन्यत्र कहीं दिखाई देता है? आपको अपनी मैं करके कभी दिखा जो जन्मा नहीं? एक तो तुम कभी जन्मे नहीं। जी हाँ, आपने अपना जन्म आज तक देखा हो तो बताओ? किसी ने भी आपने अपना जन्म नहीं देखा। आपको बताया गया आपके माता पिता के द्वारा या अन्य के द्वारा कि आप जन्मे हो। आपने अपना जन्म तो नहीं देखा? कि देखा है किसी ने? चलो, ये पहली बात, आपने अपना जन्म नहीं देखा। और एक बड़ी जो है चैलेंज पूर्ण बात है, शास्त्रों की है, हमारी नहीं, आप अपना मरण भी नहीं देखेंगे। आप अपना मरण भी, किसी ने देखा अपना मरण? बोलो। लेकिन संत दिखाते हैं। आश्चर्य जनक एक बात सुनी, क्या? मृत्यु से छुटवाते गुरुवर। हमारे गुरुदेव क्या करते हैं? हमारी मृत्यु को दिखा देते हैं कि देख, तू तो मरता ही नहीं है। अब वो जो जगत गुरु हैं कृष्ण, वो तो गीता में दिखा रहे हैं, लेकिन हम उनके द्वारा तो देखते नहीं। इसलिए यहाँ जो है रूबरू किसी सदगुरु के शरण में हमें रहना पड़ेगा। नहीं तो गीता में कह दिया उन्होंने, न जाइते मृयते, तेरा न जन्म होता है न तू मरता है। ये जन्मता मरता कौन है? अब जो जन्मता है, जो मरता है, उसको भी कभी तुम देखते नहीं हो। इसलिए तुमने अपना जन्म नहीं देखा और मरण भी नहीं देखोगे। देखा है जन्म? अच्छा, अगर इसको आपको दिखा दें, इसको आपको दिखा दें तो मानोगे, स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। उसमें भी रहस्य है, क्यों नहीं करोगे? कह दो ये तो सबको ही होता है, ये कौन सी नई बात बता दो। जैसे जन्म मरण लक्षण किसका है? कौन जन्मता है, कौन मरता है? हाँ, कौन सा शरीर? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर का ही जन्म है और स्थूल शरीर का ही मरण है। परंतु इस जन्म मरण को मैंने क्या कर लिया है? अपने ऊपर जो है उसका अभिमान लाद लिया है कि मैं मरता हूँ, मैं जन्मता, मैं मरूंगा। जैसे ये 60 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, अब क्या कहते हैं? थोड़ा समय रह गया है, काय में? मरवे में रह गया कि नहीं रह गया? तो हम तुमसे ये कहते हैं कि स्थूल शरीर मर जाएगा कि तुम मर जाओगे? मरेगा कौन? स्थूल शरीर मरेगा। मरेगा कि अभी भी मरा ही हुआ है? ये और दो बात इसमें लगा दो। अभी अभी ये मरा हुआ है। अब संत तो कहते हैं, हम लोग गाते रहते हैं, गाते रहते हैं, समझते तो नहीं। संत क्या कहते हैं? मरे मरण को ले चले। एक मर गया और 4 ने कंधा दिया, तो जो ले जा रहे हैं वो कैसे मरे कि जिंदा? मरे मरण को ले चले। और मर गए रोवन हार, तुलसी जा संसार में, और मरे पड़े हैं। तुमने गोली चला के कुछ कर लिया? एक तुमने पाप अपने सिर पर लाद लिया कि मैंने मारा। इस अहंकार को लेकर के तुम अगले जन्म में शेर की योनि में चले जाओगे।
और जब शेर की योनि में चले जाओगे तो हर कोई तुम्हें मारने को फिरेगा और तुमने कुछ नहीं किया। ये खामखा का जो है हम अपराध अपने जो है ऊपर ओढ़ते रहते हैं और जिंदगी भर यही करते रहते हैं। दूसरे के धर्म को जब तुम अपना धर्म स्वीकार कर लोगे तो वो अधर्म हो जाता है, वो धर्म नहीं रहता। इसलिए देह के मरने और जन्मने वाली देह के धर्म को तुमने अपना लिया कि तो मैं मर जाऊंगा या मैं मार डालूंगा। तो भगवान गीता में मना करते हन्नते हन्यमाने शरीरे, कहते हैं कि नहीं। अब देखो तुम रोज रोज मरते हो फिर भी मरने से डरते हो। रात में जो है ये शरीर अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। अनकॉन्शियसनेस का अर्थ है अचेत हो जाता है, यानी कि मर तुल्य हो जाता है, नहीं हो जाता। और तुम कहाँ चले जाते हो? तुम इसको चारपाई पर मरा हुआ छोड़ करके, जी हाँ, कहीं चले जाते हो। अगर नहीं चले जाते हो तो आज रात के 12 बजे बताओ क्या हो रहा था। वो बताए जो सोया हुआ था, नहीं बता पाए। ऐसे ही मृत्यु के उपरांत तुम्हें कुछ पता रहेगा? तो मरने के उपरांत कौन मरता है, कौन जन्मता है, ये तुम नहीं जान सकोगे। इसलिए जीते जी जानो। क्या जानो? मरने वाले को जानो, जन्मने वाले को जानो, और उसे जानो जो कभी मरता नहीं है, जन्मता नहीं है। उसे कहते हैं अज। ज्ञान गिरा गौतीत अज। माया, माया मन गुण पार। अब ये माया जो है क्या है? माया पिछली बार भी मैंने जो है जिक्र किया था। नट इव चरित करित विधनाना, सदा स्वतंत्र राम भगवाना। नट क्या करता है? नट जो है माया का काम करता, माया फैलाता है। एक बार की घटना है, एक जमूड़ा जो है वो हमारी भीड़ में आके शामिल हो गया, नट का जमूड़ा, और बड़ी जोर से मुस्कुरा रहा। ये आंखों देखी घटना है हमारी। तो हमने पूछा उससे कि बेटा क्यों हंस रहे हो? तो बोला कि बताऊंगा नहीं, हमारे मालिक का खेल बिगड़ जाएगा। नहीं बता दे। 2-4 लड़के हम हॉटपाई थे तो पूछने लगे उसको। जब खेल खत्म हो गया तब पूछा तो उसने बताया कि जब मैं भीड़ की तरफ आता हूँ तो जो हमारा मालिक है ना, मालिक, वो हमको ये कोलू, गन्ना पेरने का कोलू होता है, उसमें वजन कितना होता है? 2.5 कुंटल 3 कुंटल वजन होता है। उसको उंगली पर रखा दिखाई दे रहा है, और जब मैं उसकी तरफ पहुंच जाता हूं तो वो मुझे कोलू के ऊपर खड़ा दिखाई देता है। तो ये देख करके मुझे हंसी आ जाती है कि ये उंगली पे तो रखे नहीं है, कोलू पे खड़ा है, और इन सब लोगों को क्या दिख रहा है कि उंगली पर रखा है। यथा अनेकन भेष धर नृत्य करे नट कोय, और जोय जोय भाव दिखाइए आपन होए न सोए। तो वो नट विद्या जो है किसके पास है? भगवान के पास। सो गीता के द्वारा वही नट विद्या आपको दे रहे हैं, आप लेना ही मंजूर नहीं कर रहे हो। वही विद्या जो है परा विद्या है, उसी विद्या के द्वारा आप जानेंगे कि हम न कभी जन्मते हैं, न कभी हम मरते हैं, न हम कहीं आते हैं, न हम जाते हैं। माया मन गुण पार, ये आना जाना किस में है? ये भी देखिए। इस शरीर को छोड़कर कौन चला जाता है? चलो रात में ही बताओ। इस शरीर को छोड़ करके आत्मा ना कहीं जाती है ना आती है, तो जाता कौन है?
और कहाँ जाता है? बोलो। जो रात में सोता हुआ इसे छोड़कर चला जाता है, वही मृत्यु के समय इसे पार्थिविक छोड़कर चला जाता है। क्या अंतर क्या है? मृत्यु में और नींद में अंतर क्या है? नींद में जो जाने वाला है वो जब सुबह लौट कर आता है तो इसी जो है पार्थिविक शरीर में आ जाता है। ये तो है सोना और जगना, ठीक है। और जब इसमें से निकल करके इस शरीर को डिसलाइक कर देता है, आता ही नहीं है, बल्कि एक नवीन शरीर पकड़ लेता है, उसका नाम क्या है? मृत्यु और जन्म। ये थोड़ा सा फर्क है। और इस प्रक्रिया को अगर आप समझ लें तो ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम नहीं हो, तुम छोड़कर नहीं जाते, तुम वापस नहीं आते, ये छोड़कर जाने वाला और वापस आने वाला अहंकार है, मन है, बुद्धि चित्त है। तुम थोड़े ही हो, तुम तो इससे भी परे हो। उसी को भगवान कह रहे हैं बुद्धि से परे है आत्मा। ये आत्मा अर्जुन सबसे अधिक बलवान है, इसलिए मन को अधीन करके इस आत्म को जान लेना ही कल्याण है, कोई दूसरा मोक्ष नहीं है। ज्ञान गिरा गौतीत अज माया गुण मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन। सोई और कोई नहीं, तुम्हारा ही आत्मा। जी हाँ, यहाँ व्यष्टि रूप से शरीर में व्यापक है और समष्टि रूप से पूरे ब्रह्मांड में वही आत्मा जो तुम्हारे पास है। बड़ा गड़बड़ है। तुम सबके मालिक होते हुए भी सबके गुलाम बने हो। देख लो, कोई दुकान का गुलाम है तो कोई मकान का गुलाम है, नहीं है। कोई समाज का गुलाम है, कोई भीड़ का गुलाम है, कोई विद्या का गुलाम है, तो कोई जो है मेडिटेशन जादूगरी का गुलाम है, कोई किसी का गुलाम है, कोई किसी का गुलाम है। जबकि हकीकत क्या है कि हम वो शहंशाह हैं कि हमारे अधीन ये सारा ब्रह्मांड, ये पिंड सब हमारे अधीन है। और उस स्वामी को मैं करके जान जाना ही क्या है? सच्चिदानंद को जानना। सोई सच्चिदानंद घन करत चरित्र अनूप। ये बड़ा अनुपम है। ये संसार की जो लीला है ना, बड़ी अनुपम है। अनुपम माने हैं? अनुपम माने उपमा से रहित। इसकी कोई उपमा नहीं दे सकते हो कि नहीं ये इससे मिलता जुलता है, ये इससे मिलता जुलता है। जब किसी कोई उपमा नहीं दे पाते हो ना, तब तुम्हें निश्चय होता है क्या कि तीन कालों में ये संसार है नहीं। केवल वाणी से कहने से थोड़ी। अभी तो हम उपमा दे देते हैं। क्या उपमा देते हैं कि जैसा जो है संसार है, ऐसा ही हमारा सपना है। सपने में क्या होता है? सपने में भी एक संसार खड़ा होता है। अब जरा वहाँ की और यहाँ की तुलना करके देखो। सपने में लड़का, सपने में लड़की, सपने में पत्नी, सपने में पति, सपने में जायदाद। सपने में क्या नहीं है? सब कुछ है सपने में। सपने में पूजा, सपने में मंदिर, सबको सपने में पहाड़, धरती, आकाश, सब नहीं है सपने में? है कि नहीं? बोलो। और सपना टूटा तो कुछ नहीं है। तो फिर वो क्या क्या चीज क्या थी? वो सपने में जो कुछ दिख रहा था वो क्या था? तो अब जरा देखो, जिसको सपना दिख रहा था वो अभी भी देख रहा है कि जो है देखना बंद कर दिया?